नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका में, जहां पर दिव्य धर्म यज्ञ दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिन का विशाल भंडारा रखा गया है। आप देख सकते हैं हम अभी आश्रम के गेट पर खड़े हैं और इस बार आश्रम की तैयारियां आप देख सकते हैं। गेट कुछ पहले से बदल दिया गया है और दरवाजे की आप देख सकते हैं सजावट काफी चेंज कर दी है इस बार। अभी हम आपको आश्रम के अंदर लेकर चलेंगे। आश्रम के क्या हालात हैं इस बार, क्या व्यवस्था आश्रम में की गई है, ये सभी आपको दिखाएंगे। तो दर्शकों, अभी हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार लेफ्ट साइड में हेल्प डेस्क बनाया गया है। जो श्रद्धालु अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो हेल्प डेस्क पे आकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बहुत बड़ा जूता घर यहाँ पर बनाया गया है, जिसमें काफी मात्रा में जो जूते रखने की व्यवस्था की जाती है हर बार की तरह ही। और यहाँ पर हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर आते हैं तो उनके जूते रखने का प्रबंध यहाँ पर किया जाता है। और उसके लिए जो वॉलंटियर्स हैं वो भी लगाए जाते हैं, जिससे किसी का चप्पल जूता जो भी है वो यहाँ से कहीं भी नहीं जाता, वापस टोकन के द्वारा उनको मिल जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ सबके थैले लगे हुए हैं, यहाँ नंबर्स लिखे हुए हैं उनके ऊपर। 3901 से स्टार्ट होता है, 4000 तक ये लाइन है। इसमें जो जूता इसमें टांगा जाता है थैले में और उसी टोकन के द्वारा उनको दे दिया जाता है। तो सर, ये जो इतनी सारी व्यवस्था है और इसको यहाँ पर कितने लोग अगर आ जाते हैं तो आप यहाँ जूते चप्पल रखने की व्यवस्था आपने बनाई हुई है? यहाँ पर एक साथ 35,000 आदमियों का जूते चप्पल जमा हो सकते हैं। 35,000 लोगों की जी। अगर लाखों लोग आ जाते हैं तो क्या करते हैं? मैं अलग से व्यवस्था कर लेंगे जी। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, यहाँ पर 35,000 जूते रखने की व्यवस्था तो अभी तैयार है और अगर आगे जरूरत पड़ी तो ये बढ़ा भी सकते हैं इस व्यवस्था को। ये भाई साहब मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। तो सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। सर कहाँ से आए आप? मैं नरेला से। सर, ये जो अभी आपने यहाँ जूते जमा कराए थे तो इसका कोई यहाँ पे चार्ज लिया गया था आपसे? नहीं, कोई चार्ज नहीं लिया गया, निःशुल्क। और ये व्यवस्था कैसी लगी है? यहाँ पर किसी के जूते चप्पल व्यवस्थित तरीके से रखे जाते हैं? हाँ, बहुत अच्छे तरीके से रखे जाते हैं। ये टोकन मिलता है, कई बार ऐसा होता है टोकन गुम हो जाए बाई चांस, तो यहाँ पे चप्पलों की भी सुविधा है, चप्पल भी दी जाती है और जूते भी दे देते हैं। और कई बार ऐसा होता है हमारे जूते आती दफा या किसी कारण से टूट जाते हैं किक वगैरह मारने में, तो वो भी ठीक कर देते हैं। वो भी रिपेयर कर दी? हाँ, वो भी रिपेयर कर देते हैं। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफी ख्याल रखा जाता है। जो श्रद्धालु यहाँ सतलोक आश्रम में आते हैं, विजिट करते हैं। चलिए अब आपको आगे की तरफ ले चलते हैं और दूसरी जो चीजें हैं वो आपको दिखाते हैं। राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट स्थल बनाया गया है। किसी की कोई वस्तु खो जाती है, कोई छोटा बच्चा खो जाता है तो उसके लिए यहाँ पर अनाउंसमेंट की व्यवस्था बनाई गई है। ये आप देख सकते हैं। अनाउंसमेंट यूं जरूरी हो जाता है कि ये इतना बड़ा प्रोग्राम है तो यहाँ पर बच्चों का खोना या छोटी मोटी वस्तु किसी की भी खो जाना आम बात है, तो वो अनाउंसमेंट के द्वारा यहाँ प्राप्त करी जा सकती है। चलिए अब आपको आगे लेकर चलते हैं और आगे क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या व्यवस्था आश्रम में बनाई गई है वो आपको दिखाते हैं। मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर एक भारी मात्रा में पुस्तकालय बनाया गया है। इस पुस्तकालय में वो सभी चीजें उपलब्ध हैं जो संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान की बुक्स हो हैं या फिर और बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके लिए ये बहुत बेहतरीन तरीके से ये डेस्क बनाया गया है। यहाँ पर काफ़ी लोग आकर वो चीज़ें, जो वस्तुएं, जो तस्वीरें हैं संत रामपाल जी महाराज की, वो यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। लॉकेट्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पर श्रद्धालुओं को चाहिए होती हैं वो यहाँ पे आसानी से मिल जाती हैं। उसके लिए ये सेवादार भी हैं यहाँ पर, लगातार अपनी सेवाओं में लगे रहते हैं। दर्शकों आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर नामदान स्थल बनाया गया है। जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ नामदान की व्यवस्था की गई है। यहाँ नाम दीक्षा केंद्र अलग से बनाया गया है। ये आप देख सकते हैं। वहाँ जो सेवादार हैं वे भी लगातार अपनी सेवाओं के लिए यहाँ पर बैठे हुए आप देख सकते हैं। सतलोक आश्रम मुंडका से एक सर मेरे साथ जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कैसा माहौल है, क्या कुछ हुआ। आज तीसरा दिन है, सर से जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे जो दिव्य धर्म यज्ञ दिवस आज तीसरा दिन चल रहा है? जी, तीसरा दिन है, बहुत बढ़िया चल रहा। परमात्मा की दया से सारे जो भी प्रोग्राम निर्धारित थे वो सारे अपने अपने समय पर शुरू हो गए। आज समापन है। कल रक्तदान शिविर भी लगा था
बिना दहेज की शादियां भी हुई हैं, जी उसको जो रमेणी बोलते हैं। जी ना उसमें कुछ लिया जाता है ना दिया जाता है। 17 मिनट में परमात्मा की वाणी से सारा प्रोग्राम संपन्न हो जाता है और यहीं से लड़की बिना दहेज लिए दिए अपने घर को विदा हो जाती है। जी और आज तीसरा दिन है, आज समापन हो जाएगा। जी परमात्मा की दया से सारा काम बिल्कुल एकदम संपन्न। हजारों लोग नाम दीक्षा लेने भी आ रहे हैं मुफ्त में, उसका कोई भी कुछ पैसा लिया नहीं जाता है। शुभ नाम दीक्षा भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं, शुभ नाम दीक्षा होती है। और हजारों की संख्या में लोग देखने आ रहे हैं दिल्ली के हर जगह से। जी जी जी। ठीक है सर। तो दर्शकों आपने देखा सर कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया माहौल है आश्रम का और काफी दिल्ली के तमाम जगहों से लोग आ रहे हैं इस खूबसूरत आश्रम को देखने के लिए। दर्शकों अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ पर फर्स्ट एड एक अलग से प्रबंध किया गया है और इस फर्स्ट एड में जो इतनी सारी संगत आती है, अगर किसी को कोई समस्या हो जाती है, वे फर्स्ट एड में यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम रेडी रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं सामने दवाइयों का डेस्क बनाया हुआ है, यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं, दवाइयाँ मिलती हैं और आप देख सकते हैं पीछे की तरफ डॉक्टर्स भी अपनी सेवाओं में लगे हुए हैं, लगातार डॉक्टर्स भी बैठे हुए देख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे आप देखेंगे तो एक हॉस्पिटल टाइप का भी छोटा सा बनाया गया है, उसमें अगर किसी को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है तो उनको ट्रीटमेंट भी यहाँ पर दिया जा सकता है। दर्शकों मौजूद हैं सतलोक आश्रम के मेडिकल रूम में। आप मेरे पीछे भी देख पा रहे हैं, यहाँ ये पूरा रूम जो है ये मेडिकल रूम है और यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स भी हैं जो पेशेंट को डील करते हैं, पेशेंट को अटेंड करते हैं। उनसे भी जानेंगे क्या क्या कैसा माहौल है, कितने लोग इस आश्रम में आए हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने प्रोवाइड किए। तो इनसे ही जान लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहना चाहेंगे आप, जैसे फर्स्ट एड रूम में है, मेडिकल रूम में है, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? दर्शकों को हम ये बताना चाहेंगे सर, यहाँ पे हजारों की संख्या में भक्त काफी संगत आए हुए हैं और अपने पास सब सारा ट्रीटमेंट है। काफी मरीज आते हैं जिनको काफी दिक्कतें होती हैं, अपने पास सारा ट्रीटमेंट है फर्स्ट एड के अनुसार। तो अब तक 3 दिनों में कितने पेशेंट आपने अटेंड किए होंगे, कुछ है आइडिया? सर काफी पेशेंट आ गए हैं, हजारों की संख्या में सर। हजारों की संख्या। हाँ सर। ठीक है ठीक है। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? नमस्कार जी। जी ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बिल्कुल फ्री सुविधा दे रखी है श्रद्धालुओं के लिए और हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा भी बिल्कुल फ्री है और 24 घंटे फर्स्ट एड की भी सुविधा बिल्कुल फ्री है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और तीसरा दिन है आज, हमारे पास हजारों की संख्या में श्रद्धालु आए हैं और इसमें जगत के भी हैं और भगत भाई भी हैं और 24 घंटे ये सुविधा बिल्कुल फ्री है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। फर्स्ट एड में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं लोगों को? हमारे पास 24 घंटे के लिए तो इमरजेंसी के लिए एम्बुलेंस अवेलेबल है। जो भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हमारे पास फर्स्ट एड की सुविधा है। ठीक है। और इस अगर किसी को ज्यादा दिक्कत होती है तो एम्बुलेंस में हम रेफर कर देते हैं, वो वहाँ चले जाते हैं जी, हॉस्पिटल में रेफर कर देते हैं उनको। ठीक है। क्या बीपी चेक हो रहा है इनका? हाँ जी सर, बीपी चेक करवा रहे हैं। चेक हो जाता है, बीपी शुगर वगैरह सब चेक? बीपी शुगर थायराइड। दर्शकों एक बच्चा है जो बेड पर लेटा हुआ है, शायद उनकी मम्मी है, इनसे बात कर लेते हैं। क्या दिक्कत हो गई थी बच्चे को? इसको बीमारी था भगत जी, टाइफाइड निमोनिया का शिकायत आ गए थे। अच्छा, तो दिक्कत उल्टी वगैरह हो रही थी क्या? हाँ जी। अच्छा, तो फिर यहाँ पे अब ठीक है, ट्रीटमेंट हो रहा है? हाँ जी, गुरु जी की दया से ठीक है वो। ठीक है। हाँ जी। क्या दिक्कत थी बच्चे को? तो इस लड़की को टाइफाइड था, पेट में इन्फेक्शन था। अच्छा ठीक है, और एलर्जी थी। अच्छा। हाँ जी, उसकी उसी के बेहाफ पे इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। चल रहा है। हाँ जी। तो अब ठीक है, बच्चा ठीक है? हाँ गुरु जी। बेटा ठीक हो अब आप? हाँ। अब दिक्कत तो नहीं हो रही अब? नहीं। कमेटी के लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे क्या क्या झलकियाँ, क्या क्या झांकियाँ सतलोक आश्रम में रही, क्या क्या कैंप यहाँ पर चले और किस प्रकार जो है तब दिल्ली के तमाम जगहों से लोग आए, क्या क्या सेवाएं इन्होंने दिल्ली के लोगों की करी है। इन कमेटी वाले लोगों से ही जानने की कोशिश करें। नमस्कार जी। सत्साहिर जी, समागम के बारे में क्या रहा, कैसा माहौल रहा? 3 दिन समागम चला, 3 दिन में लगभग जो है ना 1 लाख के आसपास जो है जगत और भगत आया। 512 वर्ष पहले सतगुरु कबीर साहब ने ये दिव्य द्रव्य किया था और उसी की यादगार में सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इस दिव्य द्रव्य का आयोजन के करवाया। तो ये पूरे हिंदुस्तान में लगभग 13 जगह चल रहा है ऐसे ही, और उसमें प्रत्येक आश्रम में लाखों हमारे भगत और जगत के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर पूरी भंडारे की अच्छी व्यवस्था की गई है। उसमें काफी सेवादार लगाए गए हैं, टेंट की व्यवस्था है जिसमें रहने के लिए और बैठकर सत्संग सुनने के लिए अलग व्यवस्था है। और तो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है और इसके अतिरिक्त
हमने इस दिव्य धर्म यज्ञ के ऊपर एक बहुत अच्छी प्रदर्शनी लगाई है। तो कैसे मैनेज करते हैं इतने बड़े आश्रम? कबीर परमात्मा की एक वाणी है, कबीर करता आप है दूसरा ना कोई। कि परमात्मा कबीर की मेहरबानी से ही अपने आप हो रहा है, कोई किसी के ऊपर बर्डन नहीं है। जो भी इस काम कर रहा है परमात्मा की दया से ही चल रहा है। 3 पंडाल यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें सामने एक कैंप है जो सोशल मीडिया के नाम से है। दूसरा आगे की तरफ देख सकते हैं जहाँ पुरुषों के लिए स्टे के लिए वहाँ पर एक अलग से टेंट लगाया गया है, और एक टेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो 3 टेंट तो इस तरफ लगाए गए हैं, और एक जो बड़ा टेंट है वो हमारे राइट साइड में है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं सामने की ओर, ये जो बीच में है सेंटर में जो मेन पंडाल के सामने है, ये एक विशेष टेंट बनाया गया है, जिससे जो श्रद्धालु हैं, जो महिलाएं हैं, बच्चे जो यहाँ पर आते हैं आश्रम में, उनको रहने और सोने के लिए कोई समस्या ना आए, इसलिए ये भी यहाँ पर प्रबंध किया गया है। दर्शकों, यहाँ पर एक विशेष चीज इस बार देखने को मिली है सतलोक आश्रम मुंडका में। जैसा कि हरियाणा में अभी बाढ़ आई हुई थी, तो बाढ़ से जो गांव प्रभावित हुए थे, उस गांव की संत रामपाल जी महाराज जी ने मदद की थी। तो उसका एक छोटा सा दृश्य यहाँ पर बताया गया है कि पहले गांव में इस तरीके से पानी भरा हुआ था, लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की और संत रामपाल जी महाराज को पता लगा कि भाई गांव वाले परेशान हैं, उनकी जो जमीनें हैं वो प्रभावित हुई हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उन्होंने एक बहुत बड़ा जो है कार्य करना शुरू कर दिया। उसमें जो गांव वाले थे, जिनके गांव में पानी भरा हुआ था, उनको मोटर और पाइप अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनको प्रदान की गई, और ये संख्या लगातार बढ़ती गई। एक गांव से 10 गांव, 10 से 100 गांव, 100 गांव से ये अभी तक 400-500 गांव तक ये मदद पहुंच चुकी है, और लगातार अभी भी ये मदद जारी है। जिनके घर डूब गए, जिनके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं था, वो संत रामपाल जी महाराज ने उनको सभी खाद्य सामग्री पहुंचाई, उनके बिस्तर पहुंचाए, उनको जो भी जरूरत की चीजें थी वो भी मुहैया कराई गई अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। दूसरी ओर आप देख सकते हैं, ये जो आपको देखने को मिलेगा नज़ारा, इसमें आप देख सकते हैं कि जब गांव वालों के घर डूब गए थे, उनके गांव डूब गए थे, उनकी फसलें डूब गई थी, उसके बाद जब संत रामपाल जी महाराज ने उनके गांव का पानी निकालने का जो कार्य किया, उसके बाद उनकी खेती का, उनके गांव का ये दृश्य आप देख सकते हैं, इस तरीके से वो कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर एक मॉडल बनाया गया है। इस मॉडल के द्वारा ये दर्शाया गया है कि जब पहले बाढ़ आई, तो बाढ़ में जो गांव प्रभावित हुए थे, उन गांव का पानी संत रामपाल जी महाराज ने निकालने का कार्य किया, और उनको जो मोटर, पाइप और जो भी जरूरत की वस्तुएं थी, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने हरियाणा ही नहीं, पंजाब, हिमाचल और जहां जहां भी बाढ़ प्रभावित गांव थे, जहां की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, संत रामपाल जी महाराज ने उनको बचाने का कार्य किया। ये आप देख सकते हैं, इन गाड़ियों में पाइप और मोटर भर के जो टीम है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी जाती है, जो गांव की मदद करने के लिए जाते हैं, वो इस मॉडल के द्वारा दर्शाए गए हैं। यहाँ जो श्रद्धालु हैं, उनसे आइए उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम जी निर्भय दास है। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं भरतपुर राजस्थान से आया हूँ। सर ये बताइए, इस आश्रम में इस भंडारे के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिलेंगी श्रद्धालुओं को? भंडारे में सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से सारी व्यवस्था है, खाने की, पीने की, ओढ़ने बिछाने की, नहाने धोने की, समस्त जितनी भी सुविधाएं हैं सारी निःशुल्क हैं। देख सकते हैं हमारे पीछे ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल बनाया गया है, और इस बार काफ़ी खूबसूरती से इसका गेट डेकोरेट किया गया है, और इसके अंदर जो है, जो विशेष बातें हैं वो ये हैं कि आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर जो सभी धर्मों के ग्रंथ रहते हैं, जो किताबें रहती हैं, वो यहाँ पर खोल के दिखाई जाती है, उनके द्वारा प्रमाणित ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है। हम आपको आगे के व्यूज दिखाते हैं। दर्शकों, अभी हम आ चुके हैं आश्रम के बीचों बीच में, और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, इधर एक पहला पंडाल ये है, और दूसरा जो मेन पंडाल है जिसमें दरबार साहिब बनाया जाता है, वो सामने की तरफ आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप हम मेरे इस तरफ देख सकते हैं, सीधे हाथ की तरफ, यहाँ पर जो भंडारा स्थल है वो बनाया गया है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं भंडारा स्थल के बाहर की तरफ, और यहाँ से ही जो भंडारा है वो करने के लिए श्रद्धालु अंदर जाते हैं। ये हम जिस साइड खड़े हैं, यहाँ महिलाओं के लिए है और उधर पुरुषों के लिए। बीच में ये एक सेंटर पॉइंट बनाया गया है जहाँ पर बर्तन रखे जाते हैं।
जिनको भंडारा करना होता है वो यहाँ से अपने प्लेट्स और चम्मच गिलास जो भी है वो यहाँ से लेकर भंडारे के लिए आगे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर प्लेट्स हैं और कितने जो लोग हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी इस सेवा को कर रहे हैं। ये सेवा भाव देखने लायक है कि छोटे बच्चे भी यहाँ पर सेवा करते हुए, ये देख सकते हैं आप चारों तरफ। और किसी भी प्लास्टिक का यूज नहीं है, कोई पॉलिथीन नहीं है, कोई फाइबर प्लेट्स नहीं है, यहाँ स्टील का प्रयोग हो रहा है और इसी के जस्ट पीछे इनकी धुलाई हो जाती है। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं आश्रम के बीचों बीच में। यहाँ सीधे हाथ की तरफ हमारे पास जो मेन पंडाल है और दूसरी तरफ लेफ्ट साइड में जो व्यवस्था है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए जो रुकने की व्यवस्था है वो बनाई गई है। तो दर्शकों, अब हम आपको लेके चलते हैं मेन पंडाल की तरफ। और ये आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड में यहाँ पर मेन पंडाल है, उसका ये गेट है और सामने की तरफ प्रणाम स्थल है और दरबार साहिब भी सामने की तरफ आपको देख सकते हैं। अभी वहाँ क्या माहौल है, क्या कुछ है देखने के लिए इस बार, चलिए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं जैसे ही हम आश्रम में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पर बीच में एक 15 फीट के आसपास रोड बनाई गई है। इसमें एक तरफ पुरुषों के लिए होता है और एक तरफ महिलाएं चल सकती हैं, और एक तरफ पुरुषों की व्यवस्था होती है, दूसरी तरफ महिलाओं की व्यवस्था होती है। किसी प्रकार की यहाँ पर कोई गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। चलिए अब आपको प्रणाम स्थल की तरफ लेकर चलते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं ये प्रणाम स्थल है और एक तरफ महिलाएं प्रणाम करती हुई और दूसरी तरफ यहाँ पुरुषों के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पुरुषों के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है और दूसरी तरफ महिलाओं के लिए प्रणाम स्थल बनाया गया है। और यहाँ आश्रम में जितने भी पांडाल हैं, यहाँ हमने आपको दिखाया था 3 पांडाल पीछे थे, एक हमारे सामने की तरफ है और ये एक मेन पांडाल है। इसी प्रकार ये 5 पांडालों में इसी प्रकार महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। और ये कोई साधारण पांडाल नहीं है, ये काफी बड़े और भव्य पांडाल बनाए जाते हैं। इसमें हजारों लोग एक बार में बैठ सकते हैं और हजारों लोग यहाँ पर आराम से सो सकते हैं। ऐसे ही पूरे इंडिया सहित और नेपाल में संत रामपाल जी महाराज के 13 आश्रम है। ये भव्य कार्यक्रम उन 13 आश्रमों में चल रहा है। जो भी श्रद्धालु सतलोक आश्रम मुंडका में आता है उसको वो सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं जो एक श्रद्धालु को रियल लेवल पर होनी चाहिए, ग्राउंड लेवल पर होनी चाहिए, वो उस श्रद्धालु को यहाँ सुविधाएं मिलती है। हम लगातार 3 दिन से आपको दिखा रहे हैं सतलोक आश्रम मुंडका में हजारों की संख्या में लोग आए हैं और यहाँ पर रुके हैं, यहाँ की व्यवस्था देख के गए हैं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से बाहर के लोग भी जो है इस सतलोक आश्रम मुंडका में आए और यहाँ का माहौल देखा। संत रामपाल जी महाराज जी हर दूसरे महीने ऐसे महासमागम कर रहे हैं जिससे भारत के अंदर एक आध्यात्मिक क्रांति आ रही है, जिस क्रांति में सभी तरह के लोग जो है हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, क्या सिख और क्या ईसाई। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से जब हम मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि सभी धर्मों के लोग जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही इस आध्यात्मिक क्रांति में हिस्सा ले रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो समाज कल्याण के कार्य लगातार किए जा रहे हैं, वो चाहे अन्नपूर्णा मुहिम हो, वो चाहे बाढ़ प्रभावित जो किसानों की जो मदद लगातार संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं, चाहे वो मुहिम हो, चाहे दहेज मुक्त विवाह की मुहिम हो जो संत रामपाल जी महाराज जी लगातार जो है अपने शिष्यों के माध्यम से एक स्वच्छ समाज को तैयार कर रहे हैं, एक स्वच्छ भारत तैयार कर रहे हैं। इसमें जो है 36 बिरादरी के लोग जो है हिस्सा ले रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये क्रांति लाई गई है, आध्यात्मिक क्रांति, ये दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। दिन दोगुनी रात चौगुनी ये संत रामपाल जी महाराज जी की आध्यात्मिक क्रांति बढ़ रही है। दर्शकों, ये थी हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। फिर मुलाकात होगी किसी एक ऐसी वीडियो के साथ। नमस्कार।